नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं टारगेट एजुकेशन सेंटर। हमने पिछले कई क्लासों में यह जाना कि सौरमंडल में पृथ्वी, अब उनके क्वेश्चन की बारी आती है। जिस प्रकार से हमने 2 क्वेश्चन पिछले वीडियो में किए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख के आगे के क्वेश्चन कर सकते हैं। जिस प्रकार से ये क्वेश्चन है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर, यह पृथ्वी, यहाँ पर पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी सभी चीज़ें मौजूद होती है, जैसे कि पानी, हवा, स्थिर तापमान। स्थिर तापमान पृथ्वी पर ही मौजूद है। जैसे सूरज पर अगर हम चले जाते हैं तो वहाँ पर उच्च तापमान होने के कारण हम उसके पास जाने से पहले जल जाएंगे, इसलिए पृथ्वी पर उच्च तापमान मौजूद है। पृथ्वी पर कई तरह के परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी गैस मौजूद होती है, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। पृथ्वी का वायुमंडलीय सुरक्षात्मक आकार या आवरण हमें भारी गर्मी और ठंडी से बचाता है। पृथ्वी पर उल्कापिंड से बचाव के लिए वायुमंडल मदद करता है। पृथ्वी के चारों ओर एक वायुमंडल बना हुआ है जो हमें उल्कापिंड से बचाता है। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत करीब 4 अरब साल पहले हुई है। पृथ्वी पर जो जीवन की शुरुआत हुई वो लगभग 4 अरब साल पहले से शुरुआत हो गई थी। अगला क्वेश्चन, हम हमेशा चंद्रमा को एक ही भाग क्यों दिखाई देता है? अगर हम पृथ्वी से देखें तो चंद्रमा का हमें एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा पर पृथ्वी पर एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके लिए परिणाम स्वरूप पृथ्वी के हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। यह है चंद्रमा और यह पृथ्वी। हम इसके साथ साथ यह इस अक्ष पर भी घूमती है और यह पृथ्वी की परिक्रमा भी करती है। इस कारण की वजह से इसका केवल एक ही भाग हमें दिखाई देता है। यह है सूरज, यह है पृथ्वी बीच में और यह है चंद्रमा। अब सूरज की जहाँ जहाँ रोशनी गिरती है वहाँ हमें दिखाई देता है, और सूरज की जहाँ जहाँ रोशनी नहीं दिखती, जैसे कि काला काला दिख रहा, तो हमें वहाँ दिखाई नहीं देता, क्योंकि यह न्यू मून और यह पूर्ण चंद्र ग्रहण या चंद्रमा हमें दिखाई देता है। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड हमारे अस्तित्व में सब कुछ है। इसमें समय है, स्थान है, पदार्थ है, ऊर्जा है और बीच की सभी चीजें शामिल है। इसका मतलब है कि ग्रह, तारे, चंद्रमा, आकाशगंगा और उनकी सभी सामग्रियां परिभाषा के लिए शामिल है। दूसरे शब्दों में कुछ भी मौजूद है, वह क्या है? वह ब्रह्मांड है। हम देख सकते कि यह है ब्रह्मांड। यहाँ अलग अलग बहुत सारी आकाशगंगाएं मौजूद है, जिनमें से एक आकाशगंगा हमारे पास है। और इसमें क्या क्या मौजूद है? इसमें एक सूर्य है, सूर्य जो कि एक तारा है। इसमें अनेक 8 ग्रह है, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यह मौजूद है
क्षुद्र ग्रह, ये जो आप देख रही हैं क्षुद्र ग्रह। अब हम अगले क्वेश्चन करेंगे, सही उत्तर दीजिए। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो 4 उत्तर में से सही उत्तर है शुक्र। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह है पृथ्वी और यह है शुक्र। यह लगभग पृथ्वी के समान दिखाई देता है। इसका भार और वजन लगभग पृथ्वी के ही समान और आकार में भी है पृथ्वी के समान। इस कारण की वजह से इसके पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की बहन कहा जाता है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है, पृथ्वी है कि बुध है? अगर हम यहाँ से गिने कि यह सूर्य है तो यहाँ से बुध, शुक्र और पृथ्वी, यानी बुध 1 नंबर पर, शुक्र 2 नंबर पर और पृथ्वी आ जाएगा 3 नंबर पर। तो सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? वो है पृथ्वी। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर आ जाएगा पृथ्वी। इसके लिए माफी चाहूंगा, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। पृथ्वी इसका आंसर सही है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? वर्गीकृत पथ, आयताकार पथ या दीर्घ वृत्ताकार पथ? इसका सही आंसर हो जाएगा दीर्घ वृत्ताकार पथ। यह है ग्रहों की स्थिति। यह 8 ग्रह मौजूद है जो सूर्य के दीर्घ वृत्ताकार, मतलब ऐसे चक्कर लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञात होता है? ध्रुव तारे से किस दिशा की पता लगा सकते हैं हम? दक्षिण दिशा का, उत्तर दिशा का कि पूर्व दिशा का? तो हम उत्तर दिशा का पता लगा सकते हैं। यह है ध्रुव तारा। हम रात को देखेंगे तो ब्रह्मांड में यहाँ अलग अलग तारे दिखाई देते हैं, जिसमें से अगर इन 7 तारों के समूह को देखेंगे तो यह हमें उत्तर दिशा को ज्ञात कराता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? यह आपने देखे, यह क्षुद्र ग्रह के टुकड़े, यह किस कक्षा में पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह शनि एवं बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। यह है शनि और यह है बृहस्पति और यह इसकी क्षुद्र ग्रह की पेटी, जो यह ऐसे दिखाई देते हैं। अब हम करेंगे खाली स्थान। फर्स्ट वाला, देश का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण कराता है उसे देश कहा जाता है। अब आप बताएंगे कि क्या कहा जाता है। यहाँ पर आ जाएगा तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण कराता है उसे तारामंडल
कहा जाता है? ये इसके आंसर हो जाएंगे। यह है तारामंडल। अब इनके समूह को तारामंडल कहा जाता है। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो ये जो तारामंडल है, इसकी बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा कहा जाता है। यह आकाशगंगा आकाश में मौजूद रहती है। डेज पृथ्वी के सबसे करीब है। पृथ्वी के सबसे करीब क्या है? पृथ्वी के सबसे करीब है चंद्रमा। यहाँ पर आ जाएगा चंद्रमा। पृथ्वी के सबसे, यह है पृथ्वी और यह है चंद्रमा। पृथ्वी के सबसे करीब क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब मौजूद है। पांचवा क्वेश्चन है, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? अगर सूर्य की बात करें, हमने ये क्वेश्चन ऊपर भी देखा है, तो सूर्य से बात करें तो यह है बुध, शुक्र और यह पृथ्वी। यह अर्थ भी कहा जाता है। यह यहाँ पृथ्वी आ जाएगा। तो सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी और यह है चंद्रमा। ग्रहों के पास अपनी डेज तथा डेज नहीं होती। तो ग्रहों के पास अपनी प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती। यह है 8 ग्रह। इनके पास अपनी ऊष्मा नहीं होती, जबकि तारों के पास अपनी ऊष्मा होती और वह गैसों से बने होते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों। आज हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया 6 क्लास की एनसीईआरटी का। अब हम कल से नया चैप्टर चालू करेंगे। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू बच्चों।